महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो को लाने का मेरा एक उद्देश्य ये है कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं, जो लोग नए लोग आ रहे हैं या फिर जिन लोगों को कुछ समय हो गया है ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हुए, तो उनके सामने किन किन कठिनाइयों को वो फेस कर रहे हैं, किन वजहों की वजह से उनको लॉस हो रहा है और एक स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग में आकर के वो क्यों लॉस कर रहे हैं और एक परफेक्ट तरीका क्या है स्टॉक मार्केट में टिकने का और ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या कोई ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। क्या स्टॉक मार्केट में हम आए हैं स्टॉक मार्केट की चकाचौंध देखकर आए हैं या फिर सीखने के पर्पज़ से आए हैं। स्टार्टिंग में सीखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में रिवील करेंगे। करना कैसे है और किस तरीके से इस स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग को हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो स्पेशली बिगनर लोग हैं उनके लिए है, और स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें और आप स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग नए यूथ हमारा आ रहा है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बिहाफ पे ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। इसके बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं इसमें शेयर करूँगा। कुछ रूल्स होते हैं, छोटे मोटे रूल्स होते हैं जो मार्केट ने बनाए हैं, लेकिन उन रूल्स का मैं खंडन करते हुए कुछ मैंने जो अपने तरीके से 7 सालों की इन जर्नी में मैंने सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें रिवील करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो इससे आपको एक एक कहने का मतलब एक आईना आपको मिल जाएगा स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग का। एक आईना आपके सामने होगा, फिर शायद आपको चलने में आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा, ताकि जब कोई बिगनर स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है तो वो क्या सोचता है, किन किन चीज़ों से वो चलता हुआ गुजरता है, क्या साइकोलॉजी बिल्ड होती है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उसके मन में क्या चलता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस से पहुँच कर वो कहाँ तक पहुँचता है, क्या उसके ऊपर बीतता है, क्या वो करता है। ये सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी आपको, और अंततः वो कैसे एक विनर बनता है, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है कि ऑप्शन लर्निंग। देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग या स्टॉक मार्केट लर्निंग। अब लर्निंग की बात आती है तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग यूट्यूब पे या कहीं पर भी सभी लोग यही कहेंगे कि सबसे पहले आप आइए, सबसे पहले आप लर्निंग करिए। देखो, लर्निंग जो सब लोग बताते हैं सारी जगह पे, यूट्यूब पे या फिर सभी लोग जो बता रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग में जब कोई आए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए कि एक लॉट से या कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2-3 साल तक प्रैक्टिस करें। कहने का मतलब वो लोग यही सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप आकर के तुरंत कोई प्रॉफिट नहीं कर सकते, इमीडिएटली कोई प्रॉफिट नहीं कर सकते, वो ये बताते हैं। और ये कहते हैं कि 2 से 3 साल तक आप कम से कम स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही आप ट्रेडर बन पाएंगे और कुछ समय देने के बाद में ही आप ट्रेड कर पाएंगे या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, इस बात का भी मैं खंडन करता हूँ इस बात से कि देखिए, लर्निंग
कैसे करना है, क्या तरीका है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सब लोग तो बताते हैं कि भाई प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखिए, सारी चीज़ें सीखिए, समझिए, सब कुछ करिए, मानते हैं। लेकिन इतना टाइम यार किसके पास है? किसके पास इतना टाइम है? हर कोई आदमी सोच के ऑप्शन ट्रेडिंग में आया है कि भाई चलो भाई कैपिटल लाएंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे और फिर उसके बाद अपना थोड़ा बहुत सीखेंगे, फिर ट्रेड सेटअप कर लेंगे, अपना आराम से ट्रेड करेंगे। अब कोई इतना बता दे कि 2 से 3 साल आप इसमें स्ट्रगल करेंगे, फिर उसके बाद ही आपको समझ में आएगा स्टॉक मार्केट। चलो मानते हैं ये एक बेसिक तरीका है, और जो मेरा तरीका है वो अलग है। देखिए, लर्निंग भी दो तरीके से, स्मार्ट लर्निंग भी होती है और एक सिंपल लर्निंग होती है। जो ये तरीका उन्होंने बताया कि 2 से 3 साल लगेंगे, आप चार्ट देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, कैंडल समझ में आने लगेगी, तो ये समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे चार्ट आपसे बात करने लगेगा, फिर सेटअप तैयार हो जाएगा तो फलाना हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आंखें खुल जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, और हो सकता है आप 2-3 लाख रुपए का लॉस भी कर दें इतना सीखने तक। तो भाई हम 2-3 लाख तक सीखने तक हम इतना लॉस क्यों करें? हम स्मार्ट लर्निंग करेंगे ना। अब स्मार्ट लर्निंग में दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ ये है कि जो बंदा सीख चुका है, जो बंदा ये ठोकरें खा करके पहुंचा है, उससे सीख लें, ठीक है। या तो फिर हम जो है 2 से 3 साल तक चलते रहें, ठीक है। एक ये तरीका है। स्मार्ट लर्निंग में वही आता है, जैसे अब कोई दवाई जैसे है, दवाई है किसी चीज़ की, मान लो बुखार की दवाई है। अब बुखार की दवाई, सबको पता है कि बुखार की दवाई खाने से बुखार उतर जाता है, सबको पता है। अब कोई कहे नहीं, बुखार की दवाई में क्या क्या चीज़ें पड़ी उस पर एक्सपेरिमेंट करें, तो ये कहाँ का तरीका हुआ? मेरी जो सोच है, कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए मेन चीज़ इसकी कॉमन सेंस पे जाइए। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, लर्निंग एक ऐसे गुरु से करें जो ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें वो करके गुजर चुका है, आपको शॉर्टकट में बताएगा, शॉर्टकट में सारी चीज़ें बता देगा वो, कि भैया ऐसा है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे खाई है, यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे गिरेंगे, ये सारी चीज़ें वो खुद बताएगा ना, क्योंकि वो सब चीज़ें झेल चुका है, ये सारी चीज़ें उसने झेली हैं, है ना। अब लोग ये भी बोलेंगे कि जब तक स्टॉक मार्केट में आप झेलेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मान लिया उनकी बात को, इस बात को, कि जब तक बंदा झेलेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, कैपिटल लगाएगा नहीं, लॉस करेगा नहीं। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर वो स्टार्ट से जर्नी शुरू करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस वो अपना लॉस भी बहुत ज़्यादा करा देगा। लेकिन वो सही गाइडेंस पे अगर पहुंच जाता है, अगर गाइडेंस उसे सही मिल जाती है, स्मार्ट कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, तो हो सकता है वो जल्दी जल्दी रिकवर कर ले, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ले, और बेसिक चीज़ें तो वो सीख ही लेता है। आजकल हमारा जो नया यूथ है उसको चीज़ें पता चल जाती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो बेसिक एलिमेंट है सीख लेता है। लेकिन मेनली बात इससे नहीं बनती ना भाई। लर्निंग तो आप उसने कर ली, चलो इधर उधर से लर्निंग किया, छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन कब तक? आप तो कह रहे हैं 2-3 साल, ये कोई डिप्लोमा लेने का काम हुआ? चलो ठीक है, मान लिया इस बात को। एक लर्निंग वाले टॉपिक में बोल रहा हूँ, अभी आने वाले सारे टॉपिक होंगे, इसी तरीके से बहस होगी, इससे से कंक्लूज़न निकलेगा कि हमको करना क्या चाहिए। क्या स्मार्ट लर्निंग चाहिए, या फिर अपना पुराना पैटर्न इस्तेमाल करते रहें कि भाई 2-3 साल तक रगड़ें और फिर रगड़ के हमको सेटअप मिलेगा, फिर हम उस पर ट्रेड करेंगे, तब हम अपना प्रॉफिट करेंगे, तब तक 2-3 लाख जब तक खोएंगे नहीं तब तक हमारी समझ में आएगा नहीं। ये क्या लॉजिक बना रखा है क्या मार्केट में कि जाओ 2-3 साल रगड़ो फिर उसके बाद ही सीख पाओगे? मैं इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है 2-3 साल तक आप रगड़िए,
2-3 साल तक आप अपना लॉस करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से लर्निंग करने का तरीका निकाल लीजिए। स्मार्ट लर्निंग यही होती है कि कोई जैसे मान लिया हमारे चैनल पे आएंगे या फिर कोई ऐसा मेंटर अपना पकड़िए जिसने सारी चीज़ें समझी हैं, वो अपनी सारी चीज़ें आपको बताएगा क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी, ठीक है, क्या गलती करेंगे क्या नहीं, ठीक, ये मतलब सारी चीज़ें मैं समझाएगा। तो स्मार्ट लर्निंग आप करिए, गुरु सही पकड़िए, गुरु सही होना चाहिए। मार्केट में वही गुरु नहीं हो सिर्फ जो मार्केट की बीमारियों को बताएं। कुछ मार्केट से हट के बताइए ना, वो चीज़ें बताइए जो काम करती हैं। वो सारे पैटर्न हमको नहीं बताइए जो काम नहीं करते। सपोर्ट रेजिस्टेंस काम का नहीं करता, मुझे क्यों बता रहे हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, क्यों बता रहे हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें सिखा देंगे, मैं इसी में उलझा रहूँगा, फिर जाके वही होना है जो सबका हो रहा है। क्या आप कुछ पुराने ही पैटर्न पे चलते रहेंगे? क्या मार्केट को नहीं पता है कि मार्केट अपग्रेड भी होता है? हर चीज़ की एक जनरेशन होती है। मोबाइल की जैसे जनरेशन होती है वैसे हर चीज़ की जनरेशन होती है। अब जैसे पुराने पैटर्न को आदमी भूल जाता है, वैसे नया नया पैटर्न आता है ना, वैसे ही मार्केट भी है। इसमें पहले क्या था, अब क्या था, अब आने वाले समय पे क्या होगा समझिए। पहले फंडामेंटल था, फंडामेंटल, ठीक, समझते जाइएगा। फिर टेक्निकल आया, चलो ठीक है, टेक्निकल आ गया। फिर उसके बाद एडवांस टेक्निकल आया, ये भी समझ लिया। एआई आई, वो भी आ गई। एल्गो आया, वो भी आ गया। अब साइकोलॉजी आ गई भाई, PHY। साइकोलॉजी ही शुरुआत से चल रही है, और लेकिन लोगों को फंसा किस में रही, ये सारी चीज़ों में किस में आप फंसा रही है, फंडामेंटल, टेक्निकल, तो ये कुछ नहीं है। शुरुआत से एक ही चीज़ मार्केट फॉलो कर रहा है, वो है PHYSI, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब है, अपनी देसी भाषा में समझिए, हाथ उठाया ये मार दिया दूसरा, समझ नहीं पाएगा दूसरा और खेल हो जाएगा अपना। तो लर्निंग का मतलब है स्मार्ट लर्निंग करें और स्मार्ट तरीके से इसको शॉर्टकट में सीखने की कोशिश करें बिना अपना पैसा गंवाए। मेरा मेन मोटो है कि आप 2-3 लाख खोए बिना ही सीखिए ना। कि कम क्वांटिटी वाला जो लफड़ा है उसको मैं बता रहा हूँ कि कम क्वांटिटी लोग क्यों बताते हैं। अब इसको मैं खंडन करूँगा दूसरी बात का। पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, पोजीशन साइजिंग, ये अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं थोड़ा अपने वे में बताता हूँ, अपना वे जो मेरा वे है। मेरा कहने का मतलब पोजीशन साइजिंग लोग ये बताए हैं यूट्यूब पे, हर जगह जो जितने भी गुरु हैं वो ये बताते हैं कि अगर आपकी लॉस लेने की क्षमता 5,000 है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी अपनी मैनेज करिए, अपनी क्वांटिटी को मैनेज करिए, ठीक। मान लिया अपनी क्वांटिटी को मैनेज करवा रहे हैं कि आप कम लॉट से ट्रेड करिए और कम क्वांटिटी से करिए, ताकि आपको लॉस उतना नहीं होगा, आपका दिल नहीं घबराएगा और आप एग्ज़िट नहीं करेंगे, तो फलाना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब इस बात का खंडन इस बात से मैं करता हूँ कि देखिए, पोजीशन साइजिंग मायने नहीं रखती, पोजीशन साइजिंग मायने नहीं रखती, मायने रखती है कैपिटल। कैपिटल मेन क्या है, मनी। अब मनी को मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ, जैसे मेरे पास 1,000 रुपये हैं, कोई मुझसे अगर मांगता है कि भैया मुझे 50 रुपये दे दो, तो मैं उसे दे सकता हूँ 50 रुपये, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी कैपिटल का छोटा अंश है, इसको देने से मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दे सकता है, चलो ठीक है। ये मतलब बेसिक चीज़ें बताते हैं लोग ऐसे ही समझाते हैं क्वांटिटी मैनेज करने, तो उससे डर नहीं लगता है, चलो ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है, ये जब कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो वो रिस्क पहले लेके आता है, ठीक है।
जैसे इंटर हुआ ये स्टॉक मार्केट में, रिस्क उसके साथ में आता है। ये हाईली रिस्की होता है। क्यों उस किसी ने बताया? क्योंकि भाई रिस्क आप नहीं लेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से होएगा, सीधी सी बात है। आप जैसे ही कदम पहला रखे थे स्टॉक मार्केट में, आप कोई नौकरी करने वाले हैं नहीं, बिजनेस वाले हैं नहीं, इसमें लो रिस्क है। भाई रिस्क जितना है उतना भी बड़ा प्रॉफिट भी तो है, सिंपल सी बात है। कहने का मेरा मतलब ये पोजीशन साइजिंग, अगर कोई कहता है कि कम लॉट लीजिए और आपको डर नहीं लगेगा, कैपिटल का ये करिए, तो कैपिटल का मेरा जो अपना वे है, कैपिटल का 1/3 1/3 कर लीजिए, उतनी आप लगा दीजिए। मेरा मानना है जितना भी 1/3 कैपिटल हो गई। अब कोई कहता 1/10, एक दो चीज़ों को मैंने सुना है कि 1/10 आप 10वां हिस्सा लगा दीजिए। अरे किसके पास अगर 1 ही लाख रुपए कैपिटल है, मान लिया 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो वो 10,000 से ट्रेड करेगा, उसको क्या ही प्रॉफिट होएगा दोस्त। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, और कुछ थोड़े है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख, तो आप 35,000 रुपये लगा करके जितनी लॉटें इसमें आ जाएं, है ना, जितनी लॉट्स आ जाएं उतनी लॉट आप खरीद लीजिए और ट्रेड में बैठ जाइए। और ट्रेड में बैठने के बाद में अपना आराम से आपका प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, कम अगर लगाएंगे तो कम ही मिलेगा ना। अब छोटा, अब घुटने के बल चलोगे तो गिरने का खतरा तो वैसो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप घुटने के बल चलना सीखिए। तो घुटने के बल क्यों चलेंगे भाई? घुटने के बल चलेंगे अगर तो गिरेंगे वैसो ही नहीं, फ़ायदा क्या है? जहाँ तक आपको जाना है, यहाँ तक 1 CR तक जाना है। अब ये घुटने के बल चला अगर यहाँ से मान लिया 1 लाख से, तो ये यहाँ तक पहुँचने में उसे लगेगा कम से कम 1 साल। अगर यहीं खड़ा होके चलेगा ठीक तरीके से जो मेरा वे है, तो मुझे लगता है वो इसे 2 महीने या 3 महीने में प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मैं कैपिटल का 1/3 ही लगाता हूँ, कैपिटल का 1/3। ठीक है, ये पोजीशन साइजिंग को मैंने अपना खंडन किया है कि पोजीशन साइजिंग कोई कहे 1 लॉट ले लो, लॉस के बराबर ले लो। अरे यार, यहाँ क्या लॉस मैनेजमेंट सीखने आए हो क्या? नहीं, यहाँ पे हम ज़्यादा प्रॉफिट लेने आए हैं। जो सोच के आए वही करेंगे। आप अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिए। आपने जो सोचा वही करिए, वही सही होता है। लोग क्या करते हैं, मार्केट के साथ में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट मत करिए। आपने सोचा है कि प्रॉफिट होता है तो ये है, इसमें है इतनी चीज़ें, इतनी क्षमता है इस मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्षमता है आपको उससे कहीं ज़्यादा देने की। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि आप दबा देते हैं, कम लॉट से करिए, नहीं लॉस हो जाएगा, नहीं तो आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। माइंडसेट पहले ही से ही ख़राब कर दिया आपने। वो बंदा चाह रहा है 1 लाख रुपए लेके आया कि मैं 50,000 लगाऊंगा, तो उसका 10,000 लगवा दे रहे हो। उसे 1,000 का प्रॉफिट दिखा, उसने लिया नहीं, और उसके बाद 2,000 का लॉस हो गया, उसने ले लिया। तो करेगा ना। अभी यहीं पे अगर उसने 30,000 रुपये लगाए, उसे 5,000 दिखेगा, वो तुरंत बुक कर लेगा। 5,000 ठीक होते हैं, अच्छा प्रॉफिट है। अब ये कहेंगे उतना लॉस भी हो सकता है। हाँ, लॉस भी होता है उतना, लेकिन कैपिटल भी तो मेरी 1 लाख है। क्यों भूल जाते हैं? 1 लाख का कितना हुआ? 5,000। समझ जाइए इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि 5,000 दिन के बहुत होते हैं। अगर वो लॉस इतना करेगा तो प्रॉफिट भी तो उतना ही करेगा। ये नहीं समझते बात को। चलिए ठीक है, ये पोजीशन साइजिंग का मैंने खंडन करके आपको बता दिया कि अगर कोई कहे कम लॉट से करें, अपनी औकात में करें, और ये कम ट्रेड लें, कम वो करें, तो ये ठीक नहीं है। आप करिए, जितना आपकी मर्ज़ी है उतना ही ट्रेड करिए, लेकिन 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 एक लाइन याद रखिए, 1/3 ही इस्तेमाल करें। ये मेरा पर्सनल 1/3 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई ये माइंड को थोड़ा सा शांत रखेगा। तीसरा हमारा चैप्टर है आपका ये ओवर ट्रेडिंग।
अब ये क्या भला है भाई, ओवर ट्रेडिंग क्यों हो जाती है, इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग, हाँ, ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो जाती है कि जैसे आज मैंने 5,000 का प्रॉफिट किया या 50,000 का, मान लिया 50,000 का प्रॉफिट किया, ठीक है। तो ये लोग बताते हैं, मतलब मार्केट में लोग बताते हैं 50,000 का प्रॉफिट किया तो पहले ट्रेड पे नहीं रुकेगा, दूसरा ट्रेड लेगा तो उसको लॉस हो जाएगा, तीसरा ट्रेड लेगा तो माइनस में आके 20-30,000 या 50,000 ऐसे करके बैठ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कि अगर वो ट्रेड लॉस मेकिंग ट्रेड है तो लॉस मेकिंग ट्रेड में वो बैठता है, फिर उसके बाद तुरंत वो दूसरे ट्रेड मारते रहता है। ये मतलब साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इसलिए हो जाती है कि माइंडसेट उसमें काम नहीं करता ना एक्चुअली में। एक बार अगर लॉस हुआ तो वो जिद पकड़ लेता है, अरे यार मेरा लॉस हो गया, अब दूसरा लूँगा। फिर जिद पकड़ा, नहीं हुआ, तीसरा लेगा, जिद पकड़ा, वो अपनी जिद पकड़ लेता है, कहने मतलब वो जिद्दी हो जाता है, तो वो उसको ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। ये भी एक रूल है। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें लोग मार्केट में बताते हैं ओवर ट्रेडिंग को लेकर के, जो मेरा अपना ओपिनियन है मैं आपको बता रहा हूँ, फ़िलहाल इसको समझिए बस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो बस प्रॉब्लम आती है। मार्केट को ज़्यादा, ऑप्शन ट्रेडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, किसी भी ट्रेड को आप कॉम्प्लिकेटेड मत ले जाइए। आप सही हैं अपनी जगह पे, आप सही हैं, बस इतना समझिए। कोई भी ट्रेडर गलत नहीं होता, उसका अपना माइंडसेट सब सही होता है, बस मार्केट में एडजस्टमेंट करवा के फिर उसकी क्या करते हैं, वाट लगवाते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि 10-12 ट्रेड करना, 10 से 12 ट्रेड लेना, और 10 से कब कोई 30 ट्रेड ले लेता है, 40 ट्रेड ले लेता है, ये करना होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, जो कहते हैं लोग ना 2 से 3 ट्रेड लीजिए, 2 से 3 ट्रेड लोग मार्केट में बोलते हैं, 2 ट्रेड लीजिए, 1 ट्रेड लीजिए, ऐसा बोलते हैं। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट कभी कभी आपको कितने 5 ट्रेड भी दे देता है। देखिए मार्केट यूँ चला, यहाँ पे बेवकूफ़ बनाए, 1 ट्रेड मिल गया, यहाँ बेवकूफ़ बनाए, 1 ट्रेड मिल गया। मार्केट पूरा दिन चलता रहे, मुझे ट्रेड मिलते रहेंगे, मैं लेता रहूँगा, लेकिन हाँ, कहाँ पे लूँगा कहाँ नहीं लूँगा ये सीखना चाहिए। ये मायने रखता है ना, कहाँ पे लेना है, एंट्री क्या है मेरी, एग्ज़िट क्या है, ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। एंट्री एग्ज़िट ज़रूर डिसाइड होना चाहिए, भले हमारी एंट्री डिसाइड ना हो। अब मैंने अगर यहाँ लेकर फंस गया हूँ तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो मेरी एग्ज़िट हो जानी चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो ओवर ट्रेडिंग मेरे हिसाब से दिन के आप डिसाइड कर लीजिए, 5 ट्रेड से ज़्यादा मत लीजिए, बस 5 ट्रेड इनफ है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा लेंगे तो ओवर ट्रेडिंग में काउंटिंग आ जाएगी। कहने मतलब 5 ट्रेड इनफ है। आप रूल बना लीजिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेड लूँगा तो 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक। और एक चीज़ और है, अगर मान लिया पहले ट्रेड में मुझे लॉस होता है 2,000 का, और दूसरे में हो गया मान लिया 3,000 का, तीसरे में हो गया, तो 3 ट्रेड अगर लॉस के कर लीजिए तो फिर बंद कर दीजिए उस दिन टर्मिनल, क्योंकि 3 बार आपने मौके तलाशे और तीनों बार फेल हुआ। 3 बार आपने किया ना, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया आपको 2,000 का लॉस हुआ, सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया 3,000 का लॉस हुआ, तीसरे बार अटेम्प्ट किया तो मान लो फिर 3,000 का हो गया। तो आप उस दिन ट्रेड ना करें, 3 ट्रेड के बाद बैठ जाइए शांत में कि भैया अब जो है 3 बार मैंने इस्तेमाल। लोग बताते हैं कि एक बार आपने किया, फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ, एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद ट्रेड ना करो। क्यों भैया, दोबारा क्या मुझे प्रॉफिट नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है मेरी साइकोलॉजी एक में गड़बड़ हो गई, दूसरा सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए अगर कोई कहता है कि नहीं फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, फर्स्ट ट्रेड में वो लोग कहते हैं एक ट्रेड में आपका अगर 5,000 प्रॉफिट हो गया है तो टर्मिनल बंद करके चले जाइए घूमने। क्यों भैया, ट्रेडिंग करने आए हैं ना, यहाँ कोई
तुक्के से मिल गया है क्या? नहीं, मेहनत से मिल रहा है ना, मेहनत की है ना, तभी तो मिला है। क्या मार्केट ने दिया है? मार्केट ने दिया है आपको पैसा? कोई लोग सोचते हैं कि मार्केट ने पैसा दे दिया। अरे ये 5,000 जो हमने पैदा किया है ये मेरी मेहनत है, क्यों भूलते हैं आप? ये आपकी मेहनत होती है पैसा, आप उसको डिज़र्व करते हैं, तभी तो 5,000 मिले हैं। जब 5,000 मिले हैं तो लालच भाई होगा ही होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी है, लालच होना चाहिए। अब वो दूसरा ट्रेड करेगा। चलो, लोग कहते हैं दूसरा ट्रेड करता है तो लॉस होता है। क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसके पीछे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट, तो उसके बाद साइकोलॉजी क्यों ऐसा होती है कि वो दोबारा लॉस करता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों का, सबका सवाल है ये, कि भाई पहले ट्रेड में सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट मान लिया 50,000 का हो गया और शाम तक 1,00,000 का लॉस हो जाता है, ऐसा क्यों? एक सवाल ये है। और ये भी लोग कहते हैं कि मान लिया 1,00,000 का प्रॉफिट हो गया, 1,00,000 का, तो आप टर्मिनल बंद करके घर चले जाइए, या फिर कहीं घूमने निकल जाइए, टर्मिनल क्लोज़ कर दीजिए, या फिर किल स्विच कर दीजिए। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। देखिए, हमारा तो वसूल है, सीधी बात है। हमने जो मार्केट में जब आए, तो अगर सुबह हमको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है या 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत करी है ना पीछे, तभी तो सेटअप मेरा तैयार हुआ, तभी तो मैंने लिया। अब बस उसे करना ये चाहिए कि उसे जब पहले ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट का एक ब्रेक ले लेना चाहिए, और कुछ ना करें, ट्रेड दोबारा करें, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट का एक ब्रेक ले ले, 30 मिनट ले ले, बहुत कम लेना चाहता है तो कम से कम 20 मिनट के लिए चला जाए, और चाय कम से कम पी के, चाय पी ले, नाश्ता कर ले, खाना खा ले, कुछ भी कर ले, या गाना गा ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी दूसरी वीडियोस देख ले, यूट्यूब पे कुछ देख ले, है ना, कुछ भी करे, लेकिन 20 मिनट तक ट्रेड ना करें। क्योंकि 20 मिनट तक क्या होता है, जब कोई प्रॉफिट हो जाता है तो हमारा जो माइंड जो होता है ना, जैसे अब तुमको बता दें इसमें होता है क्या। अब कॉल साइड में उसे प्रॉफिट हुआ है ना, तो माइंड क्या करता है ना, कॉल साइड का ही ट्रेड रीड करने लगता है कि यार कॉल साइड में ही प्रॉफिट हुआ है, कॉल साइड ही लेंगे। वो भले नीचे यहाँ पे आया, हल्का सा डिप दिया, फिर कॉल साइड में ही पकड़ने की कोशिश करेगा, भले वो नीचे गिर जाए। कहने का मतलब ये है, वो माइंड रीड करने लगता है ना, ये साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी बन जाती है। तो वो कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करने लगता है बार बार, तब उसे लॉस होना स्टार्ट होता है। क्योंकि उस मार्केट क्या है, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये दिन भर मार्केट करता है। इस तरीके से मार्केट चलता भी है। तो अगर 20 मिनट का ब्रेक ले लेंगे ना, तो वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मिट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी। तो आपको नया सेटअप दिखने लगेगा, और नया सेटअप दिखने के बाद आप ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को क्या ये वाला है भाई, इसको भी समझते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है माइंडसेट हमारा क्या कहता है। जब हम ट्रेड लेते हैं तो क्या डरते हैं, और जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद हम सोचते क्या हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट हमारा क्या है, क्या लॉस मेकिंग ट्रेड हम पकड़ रहे हैं, क्या जल्दबाजी में पकड़ रहे हैं, क्या तुक्के में पकड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जैसे अब मान लिया यहाँ पर मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो गया है ना। दूसरा ट्रेड किया तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तीसरे ट्रेड में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, मान लिया। तो आप 3 ट्रेड अगर ले लिए हैं तो 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो भी आप टर्मिनल बंद कर दीजिए।
मैं 3 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 के बाद जो गलती करेंगे वो गलती ही होगी। उसके बाद 3 बार के बाद गलती हो जाती है। ये मतलब एक इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, ये इफ़ेक्ट होता है मार्केट में। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, लगातार 3 बार प्रॉफिट हो चुका है या 2 बार प्रॉफिट हो चुका है, 2 बार प्रॉफिट हो जाए तब तो आप टर्मिनल बंद कर दीजिए। एक बार अगर लॉस हो जाए यहाँ पे माइनस में अगर 10,000 आ जाए तो आप तीसरा ट्रेड लीजिए। अगर वो लॉस में चला जाए तो 2 ट्रेड हो गए ना लॉस के आपके, तो भी बंद कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है, दिन भर में 5 ट्रेड करने हैं। अगर प्रॉफिट आपको मिल रहा है दैट्स गुड, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक है। आइए आगे की समझते हैं साइकोलॉजी और भी कुछ डीपली थोड़ा सा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि सबसे ज़्यादा रहेगा आपका माइंड क्या रीड करता है। माइंड क्या रीड करता है, देखिए लोगों को भ्रम फैलाया गया है मार्केट में कि ये सपोर्ट है। एक मिनट, हाँ, सपोर्ट सीख लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लीजिए, ट्रेंड लाइन सीख लीजिए। मैं बताता जा रहा हूँ, समझते जाइए। वो क्या सिखवाते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वाई डेटा, तो ये चीज़ तो वो चीज़, जितनी चीज़ें मार्केट की हैं, सिंपल सा साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें ये मार्केट सिखाता है ना, मार्केट को पता है तुम करोगे क्या। देखो हर जगह मैं यही बताता, सबको बताता हूँ मैं, मार्केट को पता है तुम क्या करने वाले हो। तुम वही काम करोगे जो मैंने बता रखा है, तो जो वो तुम करोगे तो मुझे पता है ना। तुम जब खाना खाओगे तो तुम नमक ज़्यादा खाते हो कि कम खाते हो, ये सब चीज़ पता है हमको। मान लिया किसी को सब तुम्हारे बारे में पता है तो वो तुमसे आराम से जीत सकता है ना। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारी कमज़ोरियाँ पता हो जाएंगी, किसी भी आदमी के बारे में अगर कमज़ोरियाँ उसकी पता हों तो उससे जीतना आसान है। कहने का मतलब ये है, मार्केट को पता है ना कि आप कहाँ पे बाई करेंगे। आप यहाँ पे बाई करेंगे ना, ये ब्रेक किया आप बाई करेंगे, तो वो सीधी बात, उसको पता है कि आप कहाँ बाई करने वाले हैं। तो वो जहाँ बाई करेंगे वो आपसे अगली चाल चल देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मार्केट में जितनी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, लर्न कराई गई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही बताई गई हैं आपको, कि ताकि आप इनको सीखिए, इसमें फंसिए और फिर अपना लॉस कराइए। बस ये ये मेरी साइकोलॉजी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के, कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई जब, अब सिंपल सा उदाहरण मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। अगर मुझे मान लिया मेरे बारे में मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मान लिया मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है और मैं रोज़ एक ही रास्ते से चल के आता हूँ। मान लिया, रुक जाइए मैं समझाने, जैसे मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं इस रास्ते से रोज़ आता हूँ, है ना। तो मान लिया किसी से मेरी अनबन हो गई है, तो उसको पता है कि ये इस रास्ते से आता है, तो यहाँ पर वो घेराबंदी कर देगा ना, तो आपसे जीत सकता है, क्योंकि उसको पता है कि आप इस रास्ते से आ रहे हो। समझिए इस चीज़ को, बहुत डीपली बता रहा हूँ। इसको पता है कि आप इस रास्ते से रोज़ आते हैं, आप इसी रास्ते से आएंगे, इसको पता है, तो आपकी घेराबंदी यहीं करेगा और यहीं पे आपको बीट कर देगा। ठीक, इसी को समझना, यही चीज़ जो ये रास्ता है ना, ये सारी चीज़ें मार्केट ने आपको बता रखी हैं। तो मार्केट को जो पता है ना, तो उसमें आप फंसिए क्यों। आप उसमें फंसिए जो मार्केट काम करना चाहता है। इसको समझना ही क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि मार्केट कब किसको फंसा रहा है। रिटेल फंस रहा है तो रिटेल का लॉस होगा, रिटेल फंस रहा है तो रिटेल का लॉस होगा। ठीक, रिटेल फंसा, लॉस।
कहने का मतलब ये है, रिटेल जब फंसेगा तो मार्केट उसका लॉस कराएगा। अब मार्केट जो कराएगा उसे ही मुझे करना है, तो हम कहेंगे उसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये मेरा व्यू है, बाकी आप कोई और पढ़ाए तो अलग की बात है। अब रिस्क रिवार्ड को भी समझ लेते हैं। अब रिस्क रिवार्ड भैया बहुत लोगों के बारे में तो क्या बताएं, इस पर तो बहुत गहन चर्चा लोग करते हैं। अब मेरी भी चर्चा सुन लीजिए, जो मेरा अपना व्यू है। लोग चर्चा ये करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करिए। अगर रिस्क मेरा 10 रुपये का है तो मेरा रिवार्ड 30 रुपये का होना चाहिए, या 50 का होना चाहिए, या 20 का होना चाहिए। 1:2, 1:3, यही सब बताते हैं। तो रिवार्ड कौन देता है? रिवार्ड उनकी नज़र में मार्केट रिवार्ड देता है। टारगेट को ही रिवार्ड मानते हैं वो लोग, और स्टॉप लॉस को अपना रिस्क मानते हैं कि मेरा इतना एसएल है, इतना मेरा टारगेट है। ठीक, इसी को रिस्क रिवार्ड में कैलकुलेट किया जाता है। तो भाई ये बताइए कि जैसे मान लिया मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया यहाँ पे, तो ये ऊपर जा रहा है, तो मैं इसका टारगेट क्यों सेट करूँ कि भैया तेरा ये टारगेट है, तो यहीं तक चल, यहीं तक चलेगा, यहीं तक चलेगा, यहीं तक चलेगा, यहीं तक चलेगा, यहीं तक चलेगा। ये क्या है? किसी चीज़ का टारगेट हम नहीं सेट कर सकते, ये मार्केट का रूल है। होगा क्या? सबके माइंड में यही बात बता दी गई कि भैया एक स्विंग आया, मान लिया। अब मैं एग्ज़ाम्पल भी आपको देता चल रहा हूँ। जैसे ये चला और ये चला और ये चला, तो लोगों ने ये यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे बाय द वे ट्रेड पंच किया, और लोगों को लगा कि बस यहीं तक जाएगा, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक, यहाँ पे इनकी एंट्री हो गई, यहाँ नीचे एसएल लगा लिया, चलो ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जब लोगों को वही चीज़ बताएगी तो लोग क्या करेंगे, यहीं पहुँचते ही एग्ज़िट करेंगे ना। यहाँ पे सारे रिटेलर एग्ज़िट करेंगे। अगर यहाँ पे मान लिया 100 ट्रेडर ने एंट्री कर ली है, तो यहीं पर सब एग्ज़िट कर जाएंगे, यहाँ पे सारे करेंगे। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? अब ये बात समझ लीजिए। अब जब आप लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे तो अगला बाई करना स्टार्ट करेगा। आप सेल करके यहाँ तक लाएँ, वो बाई करता जाएगा, यहीं पे बाई करने उसको मौका दे दिया अभी प्लेयर को, ये ऊपर निकाल ले जाएगा। तब आप कहेंगे अरे यार यहीं पे बुक कर लिया, यहाँ तक चला गया। ये वही कहानी सच हो गई कि यार हमने 100 रुपये ले लिया, 100 वाला 500 पे पहुँच गया। 100 रुपये पे बुक कर लिया, वो 500 निकल गया। क्यों निकल गया? आपको मार्केट ने सिखाया है ना, यहाँ पे तुम स्विंग पे निकल जाओ। टारगेट सेट किया ना आपने, तो टारगेट कभी सेट मत करना। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। टारगेट सेट करने का मतलब है कि आप किसी को रोक रहे हैं वहाँ तक। मार्केट किसी के रोकने से नहीं रुकता है, ठीक है ना, तो वो टारगेट तक जाता है। हाँ, वो चला जाता है वहाँ तक, लेकिन अंततः उसे तोड़ के ही निकल जाता है। आपने देखा होगा जनरली 10 में से 3 बार वो टारगेट तक जाएगा, बाकी वो तोड़ के ही बाहर निकल जाएगा। सिंपल है। तो ये हो गया आपका टारगेट वाला मामला। टारगेट को क्या करिए, जैसे घोड़ा है, घोड़ा अच्छा घोड़ा है, प्रॉफिट वाला घोड़ा हमने ले लिया मान लिया। अब वो यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। अब तुम कह रहे हो नहीं यहीं रुक जा, बस 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 बस। वो दौड़ना यहाँ तक चाह रहा, आप यहीं उसको ब्रेक कर रहे हो। क्यों ब्रेक कर रहे हो? लॉस तो बड़े लंबे लंबे खा लिए, प्रॉफिट छोटा ही लेना चाहते हो दोस्त। उसको राइड करिए, वो जहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जाए, आखिरी तक पहुँच जाए, यहाँ तक ना पहुँच जाए, हमें वहाँ तक होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना राइड कर पाएँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका अगर प्रॉफिट वाला ट्रेड चल रहा है तो आप उसे राइड करिए। एक बार क्या होगा, गलती एक बार आपको मार्केट बेवकूफ़ बनाएगा। आपको राइड किया, वो यहाँ आ जाएगा, चलो मान लिया, कोई बात नहीं। या तो हमें भी प्रॉफिट मिलेगा या मिनिमम, इसे बोलते हैं मिनिमल लॉस होगा, है ना। प्रॉफिट हुआ तो अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं होती। मार्केट यही है।
तो अब मान लिया मार्केट आपको देना चाहता है यहाँ तक, आपने यहाँ तक, अब आपने यहीं पे ले अपना बुक कर लिया और किनारे हो गए। बाद में पछतावा होगा कि यार यहीं पे बुक कर लिया और मार्केट तो कहाँ का कहाँ चला गया। तो टारगेट मत सेट करिए, टारगेट मार्केट देता है, वो मौका देता है आपको निकलने का, वो साइन देता है निकलने का, वो बताता है, वो ज़रूर बताएगा मार्केट कि मैं यहाँ से अब, आपका घोड़ा खुद बता देगा भैया अब मैं नहीं चल पाऊँगा। अगर वो यहाँ तक चला गया, यहाँ से मान लो बोलने लगी मैं नहीं चल पाऊँगा, तब आप निकलिए ना। चलिए अब रिस्क को, स्टॉप लॉस को समझ लेते हैं। एसएल के बारे में तो मेरी राय तो बहुत ही बढ़िया है। अब लोग एसएल लगाते हैं सिस्टम में, मेरा एसएल लगता है माइंड में। मैं कभी सिस्टम में अपना एसएल नहीं लगाता। एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, सिस्टम में कभी भी एसएल मैं नहीं लगाता। मैं अपने माइंड में रख लेता हूँ कि यहाँ पे आएगा तो कट कर दूँगा, दैट्स इट, वहाँ पे मैं कट ही कर देता हूँ। ठीक, एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात, स्टॉप लॉस लगवाया क्यों जाता है? यहाँ पे ऑर्डर आपके लग गए ना, तो मार्केट को पता हो गया आपके ऑर्डर्स यहाँ लगे हुए हैं, तो वहाँ तक मार्केट उसे काटने आएगा ही आएगा ना। सिंपल है। मतलब ये तो ऐसे लगा के न्योता है, न्योता निमंत्रण दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार। मैंने यहाँ ऐसे लगा लिया है, तो मार्केट को तो पता ही है कि यहाँ पे ऑर्डर लग चुके हैं, तो वो इनको उड़ाने ज़रूर जाएगा। 100% जाएगा, 110% जाएगा इनको काटने। आप होल्ड करिए, कटेगा ज़रूर, ज़रूर कटेगा। आज नहीं कटेगा, कल कट जाएगा, कटेगा। होशियार हुए तो निकल गए तो बेटर हुआ, नहीं निकल पाए तो कट जरूर जाएगा, या उसी दिन कट जाएगा, सेम डे कट जाएगा, तो कट जरूर जाएगा आपका एसएल। कहने का मतलब है कि एसएल हम लगाते हैं अगर सिस्टम में, तो वो ये एक न्योता होता है कि आइए सर, हमने अपने ऑर्डर यहाँ लगा दिए हैं, कृपया करके इन्हें काट दीजिए। तो उन्हें तो कट जाना ही जाना है ना। सिस्टम में एसएल नहीं लगाना, सिस्टम में ना लगाइए, माइंड में लगा लीजिए कि यहाँ तक आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। चलो मान लिया किसी दिन मार्केट क्रैश होता है, तो उसके लिए 1/3 का रूल तो है। कैपिटल मेरी पूरी तो नहीं लगी है ना, वाइप आउट तो नहीं होगी, 1/3 लगा है ना कहीं रोक लूँगा। स्पाइक आएगा उसको मैनेज करूँगा। स्पाइक पे एक वीडियो में अल्टरनेटिव आपको बनाऊँगा एक अलग से। स्पाइक पे जो स्पाइक्स आती हैं उसमें लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो करके तुरंत आप अपना एसएल बुक कर लेते हैं, बाद में पता लगता है वही कैंडल जाके सिकुड़ के प्लस माइनस वाली प्लस में हो जाती है। तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उस पर ये रहेगा कि क्लियरिटी मिल जाएगी। अब आगे समझते हैं डर लालच को, इसके बारे में समझते हैं। एसएल तो समझा दिया आपको, एसएल आपको सिस्टम में माइंड में लगाना है। अब समझ लेते हैं डर और लालच। अब ये क्या वाला है, देखिए डर और लालच क्या है कि जब कोई ट्रेड हमारा नीचे जा रहा होता है तो हमें डर लगता है, रॉन्ग ट्रेड में फंस गए तो डर लगने लगता है कि अब तो लॉस हो जाएगा, तो काट देते हैं, पोजीशन काट देते हैं। लालच का मतलब प्रॉफिट अगर जा रहा है तो मान लिया यहाँ पे कटा तो हम यहाँ पे ख़रीदने लगते हैं। इसका मार्केट कैसे फ़ायदा उठाता है, इसी बहुत बड़ा चैप्टर है। फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। डर लालच को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डर और लालच का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लिया कैंडल इस तरीके से चार्ट बना और इस तरह बन गया, तो यहाँ पे ज़्यादातर लालच उत्पन्न हो जाता है और लोग यहीं पे बाई कर लेते हैं और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ये लालच कई जगह है, यहाँ पे आप बाई करेंगे तो मार्केट को पता है लालच कहाँ पे आएगा। लालच यहाँ पे आया, यहाँ आपने बाई किया जैसे कॉल सी में, वैसे मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही इसके नीचे पहुँचा आपका फिर लालच जगेगा, तो तुरंत आपने फिर बाई किया, फिर मार्केट काट देगा। ये हुआ डर का एक्सप्लेनेशन। अब कर लेते हैं आपका ये लालच का हुआ, डर का क्या होता है। अब पैनिक कब होता है, आपका ट्रेडिंग यूँ चल रहा है, ठीक, थोड़ा सा ही हुआ, फिर आप पैनिक हुए, थोड़ा सा ऊपर गया,
फिर पैनिक है, थोड़ा सा और तो पैनिक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। पैनिक होने का मतलब को डर लगने लगता है कि मेरा ट्रेड अब शायद गलत हो गया, लेकिन यहीं से ये ऐसे आकर के फिर यहीं से आपका रिवर्स होके चला जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है जनरली। फ़िलहाल डर और लालच के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटे से में डिफ़ाइन नहीं हो पाएगा। बाकी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको भी, लेकिन जो लोग लर्न कर रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, वो यहाँ तक ज़रूर देखेंगे। अब यहाँ तक देखेंगे तो उनको कुछ मार्केट की क्लियरिटी थोड़ी बहुत पता चली होगी। बाकी और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा ताकि और भी क्लियरिटी दे सकूँ। जितना कुछ इससे आपको वैल्यू दे पाया हूँ, कुछ इससे आपको हिंट्स मार्केट के चले होंगे, पता चलता है कि हाँ मार्केट में ऐसा कुछ है। लेकिन आप सही हैं, खुद को अपना ये ना समझिए आप नए हैं तो इसका मतलब आप सही नहीं हैं। आप में सारी गट्स है। कोई जो ट्रेडर्स अच्छे हैं वो कहीं स्पेशली नहीं आए थे, आप भी वही हैं। अपने आप को कम मत समझिएगा, विश्वास अपने ऊपर ज़रूर रखिए, आप सफल ज़रूर होंगे। आप जो आए हैं सोच के वो होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते देखते तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो कह ही सकता हूँ ना दोस्त, तो आप कर दीजिएगा, सपोर्ट करेंगे आप। आगे और वीडियो डिमांड करेंगे आप, कमेंट करिए और भी चाहिए आपको वीडियो, और भी दूंगा मैं। अपनी साइकोलॉजी पूरी रिवील करूँगा। अभी तो ये उसका 1% भी नहीं है, वही बहुत बाकी है। तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो दूसरी वीडियो आपके सामने होगी। बाकी लाइव ट्रेड करता हूँ मैं, मंडे टू फ्राइडे 9:15 आ जाता हूँ। लाइव ट्रेडिंग सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लाइव सीख सकते हैं कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या हो रहा है, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या है, सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों, नमस्कार।